दोस्तों, किशोर टीचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सीटेट या बीटेट या किसी भी तरह की टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीचर एबिलिटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल किशोर टीचर एकेडमी से जुड़ सकते हैं। इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो ताकि हमारा आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं जो परीक्षा में आने की अधिक संभावना है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण से 127 सीरियल से प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं 127 का। छाते में काले कपड़े का उपयोग किया जाता है, इसका कारण यह है कि ऑप्शन है यह ऊष्मा का कुचालक होता है, दूसरा यह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, तीसरा यह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, चौथा यह ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है। बताइए, छाते में काले कपड़े का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन है यह ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊष्मा का कुचालक होता है? नहीं, छाते में लगे काला कपड़ा जो है ऊष्मा का सुचालक होता है। तीसरा है यह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए लगाया जाता है। यह ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है, इसलिए लगाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। छाते में काले कपड़े का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यटन विधि से ऑप्शन है विज्ञान के सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं, दूसरा है बालक को जो ज्ञान मिलता है पूर्ण होता है, तीसरा है पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है, चौथा है पढ़ाने के बाद मूल्यांकन आवश्यक है। बताइए, पर्यटन विधि विज्ञान के सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं। पर्यटन विधि से सही प्रकरण पढ़ाया जा सकता है, ये ऑप्शन सही नहीं है। बालकों को जो ज्ञान मिलता है वह पूर्ण होता है, बिल्कुल सही। पर्यटन विधि से बालकों को जो ज्ञान मिलता है वह पूर्ण होता है, अतः ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, सौर सेल में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। सौर सेल में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, या प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में। बताइए, सौर सेल में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? सौर सेल में जो होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, नहीं, सूर्य के प्रकाश का डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, अतः
प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। एक 130 का पुण्यत्या वैध यहाँ 130 नंबर का प्रश्न है। पुण्यत्या वैध एवं विश्वसनीय मानी जाने वाली परिस्थितियों में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए? ऑप्शन है निबंधनात्मक, दूसरा है लघु उत्तरात्मक, तीसरा है वस्तुनिष्ठ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए, पूर्णतः वैध और विश्वसनीय निबंधनात्मक प्रश्न होगा या लघु उत्तरीय प्रश्न होगा या वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा? तो पूर्ण जो है रूप से जो है वैध होगा और विश्वसनीय होगा, और निबंधनात्मक प्रश्न तो होगा नहीं, चूँकि इसमें पूर्णतः विश्वसनीयता नहीं होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में भी नहीं होगा पूर्ण विश्वास नहीं, और पूर्ण वैध नहीं होगा। इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूर्णतः वैध और विश्वसनीय होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में शैक्षिक भ्रमण का महत्व नहीं है या नहीं है, निगेटिव वाले प्रश्न। अस्थायी अधिगम, दूसरा है विषय के प्रति रुचि का अभाव, तीसरा है समय की बचत, चौथा है प्रत्यक्ष अनुभव। बताइए, शैक्षिक भ्रमण का महत्व नहीं है। क्या नहीं है? अस्थायी अधिगम, ये तो है, ये है शैक्षिक भ्रमण पर जाएगा तो उसका अस्थायी जो है अधिगम होबे करेगा, सीखेगा ही। समय की बचत, ये भी सही है। क्या है? विषय के प्रति रुचि का अभाव, ये निगेटिव है, कि अस्थायी अधिगम होगा तो विषय के प्रति रुचि का अभाव नहीं होगा, नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुभव, ये तो सही है कि प्रत्यक्ष अनुभव जो है क्या कहते हैं, शैक्षिक भ्रमण पर प्रत्यक्ष बच्चे जो है देखते हैं तो उसे उसको अनुभव मिलता ही है, उसे ज्ञान मिलता ही है, तो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा। इसलिए दूसरा विषय के प्रति रुचि का अभाव कहना ये गलत है शैक्षिक भ्रमण के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गमले में रखी गई घरों में साज सज्जा की सामग्री के कृत्रिम परितंत्र को कहते हैं। यहाँ ऑप्शन है हर्बेरियम, दूसरा है एक्वेरियम, तीसरा है हाइड्रोपोनिक्स, चौथा है वीडियोकॉन। क्या कहते हैं? गमले में जो रखी गई होता है साज सज्जा की सामग्री, वो कृत्रिम परितंत्र नहीं, गमले में जो है सजावट के रूप में रखा हुआ रहता है, कृत्रिम परितंत्र मतलब बनावटी, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जो है हर्बेरियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक सही है, हर्बेरियम। इसको जो है पेड़ पौधे को जो है या पत्तियों को, फूलों को जो है किताब वगैरह में रख करके रखा जाता है, और फिर सूख जाने के बाद जो है उसको गमले में सजाया जाता है या फिर जो है एल्बम में सजाया जाता है, उसको हर्बेरियम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेता हूँ। वन 133 का, नीचे दिए गए आरेख में बर्फ रेखा को प्रदर्शित करने वाला अक्षर है। बर्फ रेखा को प्रदर्शित करने वाला अक्षर है। ये वृत्त को देखिए, ऑप्शन है ए, बी, सी या डी।
कौन है, बर्फ रेखा को प्रदर्शित करेगा। घास, झाड़ी, वृक्ष नहीं, तो बर्फ कहाँ पे होगा, जहाँ पे वृक्ष होगा वहाँ पे बर्फ होगा नहीं, बर्फ वाले क्षेत्र में वृक्ष नहीं होते हैं। घास हो सकता है, छोटी झाड़ियाँ हो सकती है, अतः घास और झाड़ियाँ ये सही है। तो ये किस का निरूपण कर रहा है, ऑप्शन ए का। तो इसीलिए ऑप्शन ए, एक का ए सही है, क्योंकि बर्फ वाले क्षेत्र में जो है वृक्ष नहीं होगा, छोटी झाड़ियाँ होगा या घास होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लेता हूँ। निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग ऑप्शन है समुद्र तल का ऊपर उठना, दूसरा है कृषि पैदावार में विश्वव्यापी बढ़ोतरी, तीसरा है स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, चौथा है आंधी तूफान का बार बार और तीव्रता से आना। क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम नहीं है। यहाँ समुद्र तल का ऊपर उठना, ये तो ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है ही। तीसरा है कृषि पैदावार में विश्वव्यापी बढ़ोतरी, क्या ये है, ये नहीं है। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, ये तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होबे करेगा। आंधी तूफान का बार बार और तीव्रता से आना, ये भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कृषि पैदावार में विश्वव्यापी बढ़ोतरी, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं है। तो हमको नहीं वाला ही चुनना था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए, पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है 1, जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती है। ऑप्शन 2, जैविक एवं अजैव घटक पर्यावरण के मुख्य भाग है। ऑप्शन 3, पर्यावरण में ऊर्जा का अक्षय भंडार है। ऑप्शन 4, पर्यावरण अपरिवर्तित रहता है। कौन सा सही है। ऑप्शन है यहाँ पे पर्यावरण से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती है, ये बिल्कुल सही है। तो हमको निगेटिव वाला को चुनना है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। जैविक एवं अजैव घटक पर्यावरण के मुख्य भाग होते हैं, ये भी सही है। पर्यावरण में ऊर्जा का अक्षय भंडार है, ये भी सही है। तो पर्यावरण अपरिवर्तित है, यह कहना गलत है। अतः निगेटिव वाला हमको लेना था, इसे पर्यावरण अपरिवर्तित है, ये राइट है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो पर्यावरण समस्या को हल करना है, तो सबसे उपयोगी कौन सा हो सकता है। ऑप्शन है पहला सामान्य शिक्षा, दूसरा पर्यावरण शिक्षा, तीसरा अनौपचारिक शिक्षा, चौथा प्रत्यक्ष विधि। पर्यावरण समस्या को हल करना है तो पर्यावरण की शिक्षा जो है उपयोगी होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को बैक्टीरिया की जानकारी देते हुए 3 सही तथा 1 गलत तथ्य श्याम पट पर लिखता है।
शिक्षक ने यह तथ्य लिखा, यह एक कोशिकीय पौधा है। दूसरा, यह अपनी कोशिकाओं को 2 भागों में विभक्त कर संतानोत्पत्ति करता है। तीसरा है, यह अपने आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। चौथा, ये पौधे जीवमंडल में पोषक तत्व के चक्रण में सहायक नहीं होते हैं। उपरोक्त में गलत तथ्य को चुनना है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों को पूरा प्रश्न दिख जाए। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो है हमको असत्य कथन को जो है पहचानना है। असत्य कथनों को पहचानने के लिए लिखना है, यहाँ पे शिक्षक जो है बैक्टीरिया के बारे में जानकारी देते हैं। बैक्टीरिया के, तो बैक्टीरिया एक कोशिकीय पौधा है, यह तो सही है। यह अपनी कोशिकाओं को 2 भागों में विभक्त कर संतानोत्पत्ति करता है, ये भी सही है। यह अपने आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है, ये भी सही है बैक्टीरिया के बारे में। चौथा है, ये पौधे जीवमंडल में पोषक तत्वों के चक्र में सहायक नहीं होते हैं, यह गलत है। चूँकि बैक्टीरिया जो है जीवमंडल में पोषक तत्वों के चक्रण में सहायक होते हैं, यहाँ लिखा है नहीं होते हैं। तो हमको जो है ये गलत कथन को ही चुनना था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है 4 राइट हो जाएगा। चौथा इसका सही आंसर होगा। 4, चूँकि ये पौधे जो है जीवमंडल में पोषक तत्वों के अतिपोषण चक्रण में सहायक होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक गलत कथन को चुनना था, तो गलत कथन यही है कि ये नहीं होते हैं। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने का एक प्रक्रम है। क्लोरीन की रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है, पानी में क्लोरीन को मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बनना। दूसरा है, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस का अम्ल का बनना। तीसरा है, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर नवजात ऑक्सीजन का बनना। चौथा है, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोजन का बनना। बताइए कौन सा सही है? इसका मुख्य कारण क्या है? क्लोरीन की रोगाणुनाशी क्रिया, मुख्य कारण क्या है? पानी में जब क्लोरीन को मिलाया जाता है पर तब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरस अम्ल का निर्माण होता है। तो ये दूसरा ऑप्शन में है हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना, अतः ऑप्शन नंबर 2 सही है। पानी में क्लोरीन मिलाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल बनता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंट के पैर सामान्यतः लंबे पाए जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन है, वहाँ वृक्ष ऊंचे होते हैं, उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे, या तीसरा वहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है, चौथा वह रेत में चलते हैं। बताइए ऊंट के पैर लंबे क्यों होते हैं?
ऊँट के पैर लंबे क्यों होते हैं? वृक्ष ऊंचे होते हैं इसीलिए ऊँट के पैर लंबे होते हैं, या उनका शरीर रेत की गर्मी को दूर कर सके इसलिए होते हैं, या वहाँ गर्मी अधिक पड़ती इसलिए होते हैं, या रेत में चलते हैं इसलिए होते हैं? तो वृक्ष ऊंचे होते हैं, तो वृक्ष ऊंचे होते हैं यह कहना गलत है। उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर ऊँट के पैर जो है लंबे होते हैं इसलिए ताकि वो रेत में चलते हैं और रेत के जो है गर्मी से उसका शरीर दूर रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। वहाँ गर्मी अधिक होती है, नहीं, ये सही नहीं, इसलिए ऊँट के पैर लंबे नहीं होते हैं। कोई रेत में चलते हैं इसके लिए ऊँट के पैर लंबे नहीं होते हैं। ऊँट के पैर जो है लंबे होते हैं क्योंकि उनका शरीर जो है रेत की गर्मी से दूर रहे। यहाँ पे चौड़े अगर रहते तो रेत में चलते हैं, इसलिए चौड़ा यहाँ पर है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा पूरी तरह टिकी हुई है। किस पर टिका हुआ है? एकीकृत उपागम पर, एकीकृत उपागम पर नहीं, पर्यावरण की जो है अवधारणा जो है पूरी तरह से एकीकृत उपागम पर टिकी हुई है। इसलिए चूँकि पर्यावरण की शिक्षा हमें यह सिखाने में मदद करता है कि हम किस तरह से जो है अपने जो है पर्यावरण के साथ अपने क्रिया करें जो अस्थायी हो, नहीं, अपने व्यवहार और परिस्थिति तंत्र में एकीकृत तथा सामंजस्य स्थापित करता है, कर सके, नहीं, इसीलिए पर्यावरण जो है एकीकृत विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 का। कक्ष में शिक्षिका संयुक्त परिवार की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके कुछ गुण को निम्न प्रकार से लिखती हैं। एक है श्रम विभाजन की सुविधा, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा, तीसरा है व्यक्तित्व के विकास का अवसर, चौथा है सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप। थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा प्रश्न जो है दिख सके, प्रश्न थोड़ा बड़ा है। तो शिक्षिका द्वारा लिए गए गुणों में से उपयुक्त नहीं है, कौन सा नहीं है? यहाँ पे जो है संयुक्त परिवार की अवधारणा को स्पष्ट करती है। शिक्षिका जो है संयुक्त परिवार की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए ये लिखती हैं। श्रम विभाजन की सुविधा होता है, इसमें निगेटिव वाला को लिखना नहीं है, तो इसमें श्रम विभाजन की सुविधा संयुक्त परिवार में, ये तो सही है। सामाजिक सुरक्षा, ये भी सही है। व्यक्तित्व के विकास का अवसर, संयुक्त परिवार में किसी खास एक व्यक्ति के विकास का अवसर नहीं मिलता, सिर्फ ये गलती है और गलत वाला ही हमको चुना है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चौथा कह रहा है सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप, तो ये तो होता ही है संयुक्त परिवार में, तो ऑप्शन नंबर तीसरा गलत है संयुक्त परिवार के लिए। तो इसमें हमको जो है गलत, इसमें उपयुक्त जो नहीं है उसको लिखना है, तो कौन नहीं है यहाँ पे? तीसरा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। तो 141 का जो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए
142 का, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है। ऑप्शन है विद्युत प्रकाश का रासायनिक प्रकाश, दूसरा है प्रकाश रासायनिक या रासायनिक प्रकाश, यांत्रिक प्रकाश, यांत्रिक प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का परिवर्तन किस क्रम में होता है? विद्युत प्रकाश का रासायनिक प्रकाश में होता है? नहीं, विद्युत कहाँ सही में आ गया प्रकाश संश्लेषण में? प्रकाश का रासायनिक में होता है या फिर रासायनिक का प्रकाश यांत्रिक में होता है? ये तो गलत। यांत्रिक का प्रकाश में होता है, इसमें यंत्र की ऊर्जा कहाँ से आ गया? नहीं, इसलिए प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्योंकि जो है प्रकाश संश्लेषण में जो होता है, प्रकाश का जो होता है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्योंकि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है प्रकाश को अवशोषित करते हैं और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए 143 का, एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दी जाती है। दूध, अंडे और रोटी दी जाती है, सामान्यतः रोगी होगा। बताइए वो कौन से उसको रोग हो सकते हैं जो सिर्फ दूध, अंडे और रोटी खाएगा? क्या रिकेटस होगा, या बेरी का रोग है, या स्कर्वी रोग होगा, या चौथा रतौंधी का रोग होगा? कौन सा होगा बताइए? केवल दूध, अंडे तथा रोटी दी जाती है, तो इसलिए इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा जो है उसके शरीर में बढ़ जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगा, और इसमें जो है इसको हरी सब्जी नहीं दिया जा रहा है, तो हरी सब्जी जो है इसको नहीं मिला, इसलिए विटामिन सी की कमी हो जाएगा। तो विटामिन सी किस में मिलता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। अतः जो है वैसे मनुष्य जो केवल दूध, अंडे तथा रोटी दी जाती है, उसको जो है वह सामान्यतः जो है स्कर्वी रोग का शिकार हो सकता है। इससे बीच वाले कुछ प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए छोड़ दिया हूँ। अब ऑप्शन जो है 147 लेता हूँ। कहता है, प्रश्न है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, ऑप्शन ए दिया हुआ है, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। दूसरा, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए प्रयुक्त होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों एवं बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तीसरा है, चार्ट पर ईंधन के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। चौथा है, बच्चे से विभिन्न प्रकार के ईंधनों को सूची बनाने के लिए कह सकता है। बताइए, बच्चे को जो है ईंधन से परिचित कराना है तो क्या करेगा? सबसे उपयुक्त जो है इसमें लिख देना है। तो बच्चे में कुछ ईंधन के नमूने दिखाना, सिर्फ कुछ दिखाने से क्या हो जाएगा? जैसे डीजल, पेट्रोल, ये दिखा देने से सिर्फ पूरे ईंधन के बारे में उसको पता नहीं सही से चल सकता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं हुआ। तीसरा करा है, चार्ट पर ईंधन को प्रदर्शित करना। चार्ट पर ईंधन को प्रदर्शित करने से ही बच्चे उतने, ये भी उपयुक्त उतने नहीं है। बच्चे इसमें जो है एक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि चार्ट पर जो है शिक्षक ही उसको प्रदर्शित करेंगे। बच्चे से विभिन्न प्रकार के ईंधनों को सूची बनाने के लिए कहना, तो ये कुछ हद तक सही हो सकता है, क्योंकि बच्चे जो है ईंधन की सूची बनाएंगे तो इसमें कुछ एक्टिव होंगे। लेकिन इससे सबसे उपयुक्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है। क्या है? एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए प्रयोग होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चे के साथ चर्चा करना। नहीं, यहाँ पे एक लघु फिल्म दिखा रहा है और बच्चों के साथ चर्चा कर रहा है। दो पॉजिटिव टैगवेट आ गया यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर
148 मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र पढ़ाना है। ऑप्शन है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। दूसरा है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। तीसरा है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। चौथा है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो मानचित्र पढ़ाने के लिए कौन से जो है कौशल शामिल है? तो मानचित्र से बच्चे को जो है हम क्या करते हैं, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने, ये तो संप्रेषण हो ही नहीं सकता है। शायद ड्राइंग और पेंटिंग के विलक्षण कुशलता है, ये भी सही नहीं होगा। ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करना, क्या ये सही है? बच्चों को हम मानचित्र इसलिए पढ़ाते हैं ताकि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझ सके। नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 149 का। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचा सकता है। ऑप्शन है विषय को बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। दूसरा है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तीसरा है बच्चे के विशिष्ट अनुभवों को जानने के लिए। चौथा है बच्चे की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने के लिए परिमार्जित करने में। बताइए, बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को क्या लाभ पहुंचाता है? यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में विषय को बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देना। ये जो है महत्वपूर्ण है। नहीं, जब शिक्षक जो है बच्चे को जो है उसके अनुभव को संसार से जोड़ेंगे और उसके साथ विमर्श करेंगे, चर्चा करने को बढ़ावा देंगे, तो बच्चे अधिक सीखेंगे। अतः शिक्षक को यह लाभ पहुंचाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 के है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चे को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चे को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां करने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। दूसरा है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। तीसरा है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उसकी फोटो एकत्रित करना। चौथा है चिड़ियाघर में उन्हें जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी साथ ले जाना। बताइए, चिड़ियाघर में बच्चों को ले जा रहे हैं तो कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे, मतलब क्या करने के लिए नहीं कहेंगे? कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, ये करने की अनुमति नहीं देंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्योंकि बच्चे जो है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए खाना लेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है जानवर उस पर जो है खाने पीने की वस्तु देख करके उस पर जो है आक्रमण कर सके। नहीं, इसीलिए बहुत सारे खाने की चीज़ें ले आने के लिए नहीं कहना, ये सही है।